प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम अपने 11वें पाठ, अपने 10वें पाठ दो गौरैया, ये हमारा 10वां पाठ है। दो गौरैया के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे। इसमें भी हमने जो भाषा से के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं, जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं, उन्हें हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने चौथे प्रश्न से। दाईं ओर लिखे शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो इसमें आपको विकल्प दिया गया है और हम इन विकल्पों को देख करके दो वाक्य दिए होंगे, उन्हें सही को चुनना है। तो ये जो शब्द भी दिए गए हैं वो उच्चारण में हम कहेंगे लगभग एक समान ही है। समश्रुत भिन्नार्थक जो हम लोगों ने एक बार किया था कि सुनने में लगभग जो है एक समान ध्वनि है, लेकिन इनके अर्थ जो है भिन्न है, अलग अलग हैं। तो उसका हमें ध्यान रखना है। तो हम चौथा प्रश्न अपना शुरुआत करते हैं। दाईं ओर लिखे शब्दों में से ही सही शब्द चुनकर खाली स्थानों में लिखना है। तो दो शब्द दिए हैं, दो वाक्य भी साथ ही साथ दे दिए गए हैं। तो हमें सही शब्द का प्रयोग करके इसे पूरा करना है। तो शुरुआत करते हैं। भाषा से का चौथा प्रश्न। दाईं ओर लिखे प्रश्न शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखो। पहला है क। अपने परिवार के साथ किसान बहुत था। किसान को दो वक्त की रिक्त स्थान दिया है। रोटी भी नसीब न थी। सुखी पहला है सूखी, फिर दूसरा है सुखी। तो केवल आपने देखा स में बड़ा ऊ की मात्रा है और यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है। सूखी
और सुखी, तो सुनने में एक समान लग सकते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। तो हमारे पास दो वाक्य हैं। परिवार अपने परिवार के साथ किसान बहुत रिक्त था। सुखी, सुखी मतलब जिसे कष्ट ना हो, जो मज़े में जी रहा हो। तो ये कौन सा सुखी है? ये पहला, ये वाला। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे सुखी। सुखी, अपने परिवार के साथ किसान बहुत सुखी था। किसान को 2 वक्त की रिक्त रोटी भी नसीब न थी। किसान को 2 वक्त की रोटी भी नसीब न थी। तो हम कहेंगे सूखी रोटी। सूखी, सूखी। सूखी का अर्थ होता है कि बिना किसी अन्य व्यंजन के साथ, केवल रोटी तो नहीं खाती लेकिन गरीबी के कारण शायद उसे वो रोटी भी न थी साथ में। तो ये इसका अर्थ होता है सूखी। दूसरा है ख। बसंत आते ही बागों में रेगिस्तान आ गई। दूसरा है सेठ ने नौकर को घर से रिक्शा ने निकाल दिया। हमने 2 शब्द दे रखे, कौन कौन से? बाहर और बाहर। तो बाहर का अर्थ होता है, बाहर का अर्थ होता है जैसे घर के अंदर, और घर के बाहर अगर चले जाएंगे मतलब दूर, घर से दूर, उसे बाहर कहा जाता। और बाहर उसे कहा जाता है जबकि सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, उन पर फूल खिलाते हैं, तो उसे बाहर कहा जाता है। जब पेड़ पौधे फूलों से लद जाते हैं और खुशबू चारों ओर फैल जाती है, उसे बाहर कहा जाता। तो अब हम आगे चलते हैं। बसंत आते ही बागों में रेगिस्तान आ गई। क्या आ गई? बाहर। बसंत के मौसम में सभी फूल खिल जाते हैं, तो इसी उसे बाहर कहते हैं। तो हम लिख रहे हैं बाहर। तो बाहर और बाहर में केवल मात्र आ का जो मात्रा है उसी का अंतर है। बाहर, 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 बाहर। सेठ ने नौकर को घर से बाहर निकाल दिया। शायद गुस्सा के कारण उसने घर से दूर कर दिया, तो दूर को बाहर लिखेंगे, बाहर। सेठ ने नौकर को घर से बाहर निकाल दिया। बाहर का अर्थ है दूर कर देना, घर से दूर कर देना। 2 और है इसमें, 3 और वाक्य हैं, उनको भी हम साथ साथ लिखते जाते हैं। तुम में इतना साहस
तुम में इतना नहीं कि मेरा मुकाबला कर सको। एक डरावना व्यक्ति मेरे सामने आ खड़ा हुआ। दो विकल्प कौन कौन से दिए हैं? पहला है साहस, दूसरा है सहसा। अंतर बहुत कम का है, साहस सहसा। तो सुनने में तो लगभग एक समान लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। साहस का अर्थ होता है वीर, वीरता, साहस, वीरता। सहसा अचानक जो चीज़ हो जाए उसे अचानक को सहसा कहा जाता है। ये तो आपको दोनों अर्थ पता चल गए। साहस, वीरता, हिम्मत को साहस कहा जाता है, और सहसा अचानक से कुछ हो उसे सहसा बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। तुम में इतना रित नहीं कि मेरा मुकाबला कर सको, तुम में इतना साहस नहीं। तो ये पहला है, यही आएगा। तुम में इतना साहस मतलब हिम्मत नहीं है कि तुम मेरा मुकाबला कर सको, तो साहस है, साहस। दूसरा है एक डरावना व्यक्ति मेरे सामने आ खड़ा हुआ, तो सहसा अचानक, सहसा। सहसा का अर्थ है अचानक। एक और अंतिम है, उसे भी हम कर लेते हैं। घर का सारा, घर का सारा स्थान इधर उधर बिखरा पड़ा था। अकबर सभी धर्मों का रूप से आदर करता था। सब दिए गए हैं समान, और दूसरा है सामान। इनका भी अर्थ पहले समझ लेते हैं। जो दो शब्द हमें दिए गए हैं, समान का होता है एक बराबर, सामान का होता है वस्तु। जैसे घर के में बहुत से बर्तन हो गए, अलमारी हो गई, किताबें हो गई, ये सब सामान है, वस्तु। समान का होता है एक बराबर। तो घर का सारा
सामान, इधर पहला होगा सामान। दूसरा है अकबर सभी धर्मों को समान एक बराबर रूप से आदर करता था, तो समान होगा समान। आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम अपने 5वें पर चलते हैं। 5वां जो वाक्य है, 5वां प्रश्न जो है उसको करते हैं। भाषा से का 5वां प्रश्न। भाषा से का 5वां प्रश्न। पांचवा प्रश्न है हमारा, इन वाक्यों को पढ़ो और समझो। आंगन में आम का पेड़ है, इसमें है रेखांकित है। उन्हें क्या घर पसंद आ गया था से क्या पता चलता है कि ये भूतकाल है। ये यहाँ से नहीं जाएंगी, ये भविष्यत काल है। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तो काल के 3 भेद यही होते हैं। और हमें अब क्या करना है, जो दिए गए वाक्य हैं उनमें से सही काल को लिखना है। तो वाक्यों का सही काल पहचानना है। और ये 5वां प्रश्न है, तो इन वाक्यों में क्रिया का काल लिखो। मैंने दोनों दरवाजे बंद कर दिए। घर में मैंने दोनों दरवाजे बंद कर दिए। तो ये है भूतकाल, ये घटना, ये क्रिया पूरी हो चुकी है। तो हम इसे कहेंगे, इसमें अगर हमें काल लिखना है तो हम लिखेंगे भूतकाल। दूसरा वाक्य है, घर में हम 3 व्यक्ति रहते हैं। तो रहते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये घटना वर्तमान काल की है। वर्तमान काल। तो बच्चों, ये था हमारा 5वां प्रश्न। अभी इसके और भी बहुत से भाग बचे हुए हैं। तो इसमें हमें पहले वाक्यों को पढ़ना है, और वाक्यों को पढ़ने के बाद उसकी क्रिया का जो है काल देखना है। ये घटना भविष्य में होएगी या इस समय चल रही है, या फिर ये घटना पूरी हो चुकी है बीते हुए समय में। तो इसकी पहचान करनी है। तो इसे हम कल पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही है।
तो कल हम अपने 5वें प्रश्न को पूरा करेंगे।